नजरें चुरा रही है मीरा। सज्जो, सज्जो, हटो मेरे सामने से। बिठा उसको गाड़ी में। सज्जो, बीबी आपसे कहा ना एक तरफ हो जाइए। चलो बैठो। सज्जो से तेको बचा लांगे, छुड़ा लांगे, तेको फिक्र न कर। बचना ही नहीं चाहती, वो छूटना ही नहीं चाहती ज़ेबो करके। अरे शिवा की होता पे। अरश पुत्र, ले गए ना अरश, देख तो सही। सॉरी शीदा आंटी, मैंने बहुत कोशिश की कि आज साजिदा आंटी की जमानत हो जाए, उन्हें मजीद रिमांड पर मत भेजा जाए। बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सकता। ये तो बेड़ा गर्क हो गए। इस नामुराद किसी आती आई आ जाए, इनको गोली बच्चे। ये इम्तियाज के सियासी असर रसूख काम कर रहे हैं शीदा आंटी। पुलिस को भी खरीदा हुआ है इसने, इसी को खुश करने के लिए कभी झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर तफ्तीश के लिए और वक्त दी जा रही है। मैंने कोर्ट में रिमांड की एक्सटेंशन को चैलेंज किया है, जज साहब के सामने रिक्वेस्ट की है कि अब क्या तफ्तीश के लिए रह गया, साजिदा आंटी को रिहा किया जाए। मगर जज साहब ने मेरी रिक्वेस्ट को मुस्तरद करके 2 दिन की मजीद तौसीह कर दी। पता नहीं क्या बनता पे, सबको क्या पता है जज साहब का फैसला है कि किदा फैसला है, पर इतना बेड़ा गर्क हो गए सब ही नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखें शीदा आंटी। मैं ये केस पढ़ रहा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि ये केस हम कोर्ट में लेकर जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो साजिदा आंटी को बाइज्जत तौर पर घर लेकर आएंगे। आप फिक्र ना कीजिए, आप घर लेके जाइए शीदा आंटी को। ठीक है, मैं आपको अगली तारीख के बारे में बताता हूँ। चल आपा मोड़ फिर, अल्लाह बेहतर कर सी। चल खराब हो, खराब चुप के। मीरा, पुत्र क्या सोचती पई है? सच बताना पड़ेगा। कुछ नहीं बेबे, सज्जो खाला के बारे में ही सोच रही। मैं कल अर्श की तरफ गई थी, खाला सज्जो के केस के बारे में बात कर। सारे सबूत, सारे गवाह, सारी शहादतें खाला सज्जो के खिलाफ हैं। बेबे, मैं सोच रही थी कि अर्श को बता देते हैं कि इम्तियाज ने ज़ेबो के साथ। ना 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 ना, ये काम ना करें। तोबा कर तोबा। सज्जन ने मेरे को बहुत सख्ती ना मना किया है, तो उन्हें मेरे को कसम दी है कि ये गाल में किसी के सामने नहीं करनी। तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। तोबा कर, चुप चुप। ज़ेबो खुद ही बताएगी। लेकिन ऐसे अर्श खाला सज्जो को कैसे बचाएगा? सारे गवाह, सारे सबूत, सारी शहादतें खाला सज्जो के खिलाफ। अर्श मुझे बार बार कहता है कि कोई और बात है तो बताओ, कोई और बात है तो बताओ, ताकि वो खाला सज्जो को बचा सके। बेबे, अगर हम सच नहीं कहेंगे तो वो खाला सज्जो को कैसे बचाएगा? ना कुछ भी हो जावे, असी ये गल करनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। ता अरश दी तू फिक्र ना करूं, बहुत अकलमंद है। कल असी गए सी ना मैं तबाला कोरट, साकू मिलिया सी। मेरे को पक्का यकीन है वो साडी सज्जो को छुड़ा लेगा। हाँ, ये गल तो मैं मर के भी नहीं करांगी। ना ना, मैं अपनी जान दे देवांगी, पर सज्जो दी गल नहीं तोड़ांगी। खुदा भरोसा नहीं तोड़ सकती। ज़ेबो खुद करे तो करे। बिल्कुल नहीं ना। और शेख साहब छा गए हो तुसी, क्या काम किया आपने। अब किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। इसके रिमांड को बढ़ा के ना बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया। बस एक काम और करना है आपने, अब ज़रा इसको माई को ना खींच के भी रखना। समझ गया ना मेरी बात? देख भाई इम्तियाज, ये जो तेरे फरमाइशी प्रोग्राम है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी बीवी के साथ एनजीओ का मुकर्रर किया हुआ जो वकील खड़ा है ना,
जरूर से ज्यादा सियाना है, पुलिस को भी बहुत कानून पढ़ाता है। वैसे तो हम उसे खातिर में नहीं लाते, लेकिन ये जो एनजीओ और इंसानी हकूक की तंजीमें हैं ना, जिन केसों में इनका अमल दखल हो जाए वहाँ हाथ जरा हौला रखना पड़ता है, वरना एवं ही मीडिया पे पुलिस के खिलाफ वावेला मचा देती हैं। हाँ, वैसे तेरा एक काम पुलिस जरूर करेगी, साजिदा बीवी के जुर्म की कबूलदारी। बस रिमांड पूरा होने पे जज के सामने जाएगी, तोते की तरह फर फर बोल के अपना जुर्म कबूल कर लेगी। और मैंने लेडी कांस्टेबल से भी कह दिया है कि इसे कोई हाथ ना लगाए, बस पुलिस वाली गालियां देते रहें। इज्जत शर्म वाली औरत है, पुलिस की गालियां धमकियां और इल्जामों से वैसी पूरी हो जाएगी। खुश रहो बादशाह, कलेजे में ठंड डाल दी है और दिल मेरा वो क्या कहते हैं, बाग बाग कर दिया है। भाई इम्तियाज, हमने तो तेरा दिल बाग बाग कर दिया, लेकिन तुझे भी हमारी खुशी का कुछ ख्याल है या नहीं? और वो क्या हुआ मेरी पोस्टिंग वाले मामले का, तूने मलिक साहब से बात की? ओह शेख साहब, वो कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ। भाई मुझ पे एतबार करो, मेरे होते हुए आपको इस जगह से कोई नहीं हिला सकता। मैं मलक साहब कहूंगा, उनकी तो एक फोन की मार है, एक फोन करेंगे आपका काम हो जाएगा। बस क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा ये बताओ, मैं जरा 2 मिनट मिल लूं इससे? ठीक है, तुम्हारी मुलाकात करा देते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 मिनट। तो फिक्र ना करो बादशाह। क्यों भाई, यार बंदे ने एक्टिंग अच्छी क्या करी हाल है है मेरी इम्तियाज ने। घरवाली का? पर मेरा है तारीफ मैडम करने का बिल्कुल तेरा? मन नहीं कर रहा इसकी। कैसी गुजर रही है आप? एहसान खान की तारीफ कर रहा हूँ मैं। रस्सी जलगी पर बल नहीं गया, आकड़ नहीं खत्म हुई तेरी। तू क्या समझता है? तुझे छुरियां मार के मुझे दुख हुआ है? मुझे तो दुख है कि तू बच गया। मुझे एक बार फिर से मौका मिले ना, मैं तुझे फिर से मारूं, इतना मारूं कि इस दफा अकड़ तू नहीं बच गए। ना सके। मुझे यही 100 चीज इसे बार भी चुभेगी। मौका मिले ना, मैं तुझे 100 बार फांसी पे लगाऊं। फांसी? अब बुद्धि देखी तूने अपनी? फांसी तो मुझे दिलाएगी? अरे फांसी तो मैं लगवाऊंगा तुझे, उम्र कैद कराऊंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहेगी तू, चक्की पीसेगी, और मैं करूंगा बार अयाशियां। बड्डी आई। याद रख, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तेरे सारे जुल्म देखे उसने, जो तूने मुझ पे किए, जो ज़ेबा पे किए। अल्लाह तेरे एक एक जुल्म का हिसाब लेगा, तुझे ऐसी सजा देगा कि तू मौत भी मांगेगा तो तुझे मौत नहीं आएगी। अब मैंने अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़ दिए, वही इंसाफ करेगा, मेरा भी और तेरा भी। और चल, बड्डी आई मुझे मजहब का पाठ पढ़ाने। मलवानी ना बन, इंतजार कर तू, इंतजार कर। शाबाश, मुझे कब सजा मिलेगी? 20-25 साल जेल में सड़। बताना तो इनको पड़ेगा भाई। मुझे तो लग रहा है ज़ेबो खुद बताएगी, ज़ेबो या फिर जो गवाह है वो जाजा है भाई, या फिर वो मुझे तो जो जाजा चोरी लग करके रहा है। भागा था, उसकी घड़ी वड़ी सब कुछ जिससे वो लड़ा था। वो क्यों सच बताएगा? मुझे तो एक ही बंदा दिखता है, जाजा, जो इस टाइम ज़ेबो की भी खुशी चाहता है और इनको भी बाहर निकालना चाहता है। वो एक ही है, जाजा। वो शायद हो सकता है वो खुद जाए इसके हर्ष के ऑफिस में। मुझे तो यही लग रहा है भाई। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ज़ेबो से अर्श मिले। मीरा और ये आपा शीदा ये तो बताने वाली नहीं है। अर्श ज़ेबो से मिलने की जिद तो करेगा कि ज़ेबो से मिलना है मुझे, उससे पूछना है, ज़ेबो बता देगी। कहीं ना कहीं ये अपने डिफेंस में हमला हुआ है तो ये बच जाएंगी कहीं ना कहीं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये अगर खुद बाहर आएंगी तो शायद उसकी ज़ेबो की भी हिफाजत कर सकें, वरना तो हिफाजत तब होगी जब इम्तियाज़ अंदर जाएगा।
इम्तियाज खुद के अंदर जाए बाहर आने plus से वो तब भी नहीं बाहर बचा आए पाएंगे। वो। उनके इम्तियाज- बाहर आने का मतलब है कि ये अंदर जाएगा ही जाएगा। जैसे ही वो बाहर आएंगे, क्योंकि सारा का सारा तो फिर इस पे ही आएगा ना ब्लेम। तो काफ़ी इस टाइम तो काफ़ी वो चल रहा है भाई, क्रिटिकल। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई देखने में। जो इन्होंने ये लॉयर वाला इसका जोड़ा है ना, कहाँ वो लॉयर की पढ़ाई वहाँ कर रहा था उस टाइम, और वो कहाँ काम आ रही है वो। तो भाई चलो, हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको देखने में। आपको अच्छा लगा तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।